हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी नागरिक शास्त्र का भाग 201 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले कुछ सूचना है। जो झारखंड टीचिंग का है उसका भी झारखंड टीचर का पोस्ट आ चुका है, वहाँ का फार्म भर दीजिए। और डीएसएसबी का भी फार्म आ चुका है, यहाँ का भी फार्म आप भर दीजिए। और इसके बाद अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो यूपी पीसीएस है उसका लास्ट डेट आने वाला है, तो आप उसको भी जल्दी से जाकर भर लीजिए फार्म। ये आपके लिए सूचना थी। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 41 नंबर से शुरू हो रहा है। उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है ह्यूम, बी है वेंथम, सी है जेएस मिल, डी है टीएच ग्रीन। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, वेंथम को। ठीक है, उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा वेंथम को माना जाता है। आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना जाता है? किस सिद्धांत को सर्वोच्च माना जाता है, किसको वास्तविक माना जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है दैविक सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऑप्शन सी है विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी है मार्क्सवादी सिद्धांत। आंसर हो जाएगा दोस्तों सी आपका सही हो जाएगा। विकासवादी सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों में सबसे सर्वोच्च, सबसे अच्छा, सबसे उच्च माना जाता है। इसी को सब लोग प्राथमिकता देते हैं। इसको सर्वसम्मति से सभी लोग मानते हैं कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो विकास के आधार पे हुई है। तो दोस्तों, विकासवादी जो सिद्धांत है उसके समर्थकों में कौन है? और एक बता दें कि जो विकासवादी सिद्धांत है उसको ऐतिहासिक सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। और इसके जो समर्थकों में है दोस्तों, तो समर्थकों में मुख्य रूप से आपको चार लोग मिलेंगे, जिनमें से आप मैकाइबर एक है आपके मैकाइबर, इसको नोट कर लीजिएगा, मैकाइबर। इसके बाद आपके गार्नर महोदय हो जाएंगे, मैकाइबर, गार्नर भी हैं, और ब्लंसली भी है। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया गार्नर, 3 पे आपके ब्लंसली आ जाएंगे, ब्लंसकी, इसको याद रखिएगा, ब्लंसकी है, ब्लंसली रहता है, ठीक है, ब्लंसली। और इसके बाद आपके चौथा हो जाएंगे मॉन्टेस्क्यू, तो इसको याद रखिएगा, मॉन्टेस्क्यू, तो इसको आप याद रखिएगा। ये 4 समर्थक है, चारों को नोट कर लीजिएगा, पूछा जाएगा कि कौन नहीं है। तो जो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक में है मैकाइबर, गार्नर, ब्लंसली और मॉन्टेस्क्यू। दोस्तों, विकासवादी सिद्धांत को ऐतिहासिक सिद्धांत भी कहते हैं। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षे के कार्य पद्धति का आधार है? दक्षे मतलब सार्क जिसको कहा जाता है, उसके कार्य पद्धति का मतलब कौन सा आधार है, ये बताना है। किस पर आधारित होता है? भारतीय दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है बहुल सदस्यों का दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है आम सहमति, ऑप्शन डी है 2/3 बहुमत। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आम सहमति। आम सहमति के आधार पे जो दक्षे है या सार्क है वो काम करता है दोस्तों। और जो सार्क है इसका जो फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। तो ये इसकी स्थापना जो हुई थी दोस्तों दक्षे का 8 दिसंबर को हुआ था, 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, इसका गठन किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। और इसके जो सदस्यों में है, एक है भारत याद रखिएगा, इसके बाद पाकिस्तान है दोस्तों, पाकिस्तान, फिर इसके बाद मालदीव भी है, इसका सदस्य देश बता रहे हैं मालदीव, इसके बाद नेपाल आ जाएगा। ये सब नोट कर लीजिएगा दोस्तों या बार बार पढ़िएगा। नेपाल, श्रीलंका आपका है, श्रीलंका, इसके बाद आपका भूटान भी है, भूटान, और अफगानिस्तान इसके सदस्य हैं दोस्तों। तो ये इसके सदस्य हैं, 2 2 4 2 6 1 7 इसके जो सदस्य हैं। और सदस्यों को आप बांग्लादेश के और सदस्य था बांग्लादेश। तो ये आपके सदस्य देश हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित दिए गए मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक तत्वों के संबंध में दिए गए वक्तव्यों में कौन सा अध्ययन स्थिति सही है? कौन सी अध्ययन स्थिति सही है ये बताना है।
तो इसका ऑप्शन ए है, किसी भी दशा में नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। ऑप्शन बी है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त होती है। ऑप्शन सी है, मौलिक अधिकारों की राज्य के नीति निदेशक तत्वों पर सदैव प्राथमिकता प्राप्त होती है। ऑप्शन डी है, कुछ मामलों में नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है। तो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर आपका डी सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा कि कुछ मामलों में जो नीति निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा सकती है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में परिभाषित करता है? ऑप्शन ए है मोरिस जोन्स, ऑप्शन बी है केसी ह्यूयर, ऑप्शन सी है लिंग्विस्टोन, ऑप्शन डी है ग्रेनविल ऑस्टिन। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 का? डी सही हो जाएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। जो ग्रेनविल ऑस्टिन है वो भारतीय संघवाद को सहयोग संघवाद के रूप में क्या करते हैं? परिभाषित करते हैं, ग्रेनविल ऑस्टिन। आगे चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है। जब भारतीय न्याय व्यवस्था में लोक हितवाद आया तब भारत के न्यायमूर्ति कौन थे? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उस समय कौन थे, ये बताना है। ऑप्शन ए है एम हिदायतुल्ला, ऑप्शन बी है पी.एन. भगवती, ऑप्शन सी है ए.एम. अहमदी, ऑप्शन डी है ए.एस. आनंद। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 46 का बी, पी.एन. भगवती। जब भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोक हितवाद आया था तो उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे आपके पी.एन. भगवती। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन फेडरल गवर्नमेंट का लेखक है? जो पुस्तक है फेडरल गवर्नमेंट, इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जेनिक्स, ऑप्शन बी है केसी ह्यूयर, ऑप्शन सी है ब्राइस, ऑप्शन डी है लास्की। तो आंसर क्या हो जाएगा 47 का? बी सही हो जाएगा दोस्तों। केसी ह्यूयर ने फेडरल गवर्नमेंट नामक पुस्तक को लिखा है, फेडरल गवर्नमेंट नामक पुस्तक को लिखा है और ये जो प्रकाशित हुआ है ऑक्सफोर्ड से प्रकाशित हुआ है, इसको याद रखिएगा। और जो एक केसी ह्यूयर है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और इनका जन्म 1907 में हुआ था। आगे चलते हैं दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सा गलत है ये बताना है। ऑप्शन ए है सभी प्रतिबंधों का अभाव, ऑप्शन बी है कुछ खास प्रकार के प्रतिबंधों का लागू होना, सी है कानून का शासन, डी है सामाजिक व्यवहार के परिचालन के लिए कानून का क्रियान्वयन होना चाहिए। तो कौन व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? तो आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, कि ये गलत है, इसको लोग गलत मानते हैं। व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए सभी प्रतिबंधों का जो अभाव हो जाएगा तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत है दोस्तों। जब कभी भी सभी बंधनों का अभाव होता है तो वो दूसरे के स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कर देता है, जिससे वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए गलत हो जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। जो भारतीय संविधान है हमारा, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन के आधार क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए है विधि की उचित प्रक्रिया, ऑप्शन बी है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, सी है विधि का शासन, डी है पूर्व उदाहरण का तथा अभी समय। तो आंसर हो जाएगा 49 का बी सही हो जाएगा इसका। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया न्यायिक पुनरावलोकन का क्या है? आधार है, कि हम विधि के द्वारा एक किसी चीज़ की समीक्षा कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसमें निहित होती है ये बताना है। मंत्रिपरिषद, संसद, जनता, लोक सेवक। तो आंसर हो जाएगा आपका जनता। जनता में लोकतंत्र में अंतिम जो सत्ता निहित होती है वो किसमें होती है? जनता में। भारत में जनता जो है संप्रभु है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संघ सरकार का राज्यों को विशेष दर्जा दिए जाने का क्या तात्पर्य है? जो संघ सरकार है वो राज्यों को विशेष दर्जा देता है, इसका क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है केंद्रीय सहायता का एक बड़ा प्रतिशत अनुदान सहायता में दिए जाएगा उस राज्य को, जिसको विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा उसको। ऑप्शन बी कह रहा है कि संघ सरकार वर्तमान बजट के घाटे का वहन करेगी, ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन सी है ऋण प्रदान करने की मात्रा कुल सहायता में बढ़ोतरी की जाएगी। ऑप्शन डी है
विशेष दर्जे के दौरान राज्य का कुल आय व्यय केंद्रीय सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा कि केंद्रीय सहायता का जो एक बड़ा प्रतिशत होता है अनुदान सहायता में दिया जाता है। जब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाता है तो उसको विशेष प्रकार का सुख सुविधा मुहैया कराया जाता है, ज़्यादा प्रतिशत उसको दिया जाता है अनुदान के रूप में। आगे चलते हैं दोस्तों, 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संघ को राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से प्राप्त किया था? ये बताना है आपको कि जो संघ है वो राज्यों को आदेश देने का जो विचार है वो भारत के संविधान निर्माताओं ने कहां से लिया था या प्राप्त किया था, ये बताना है। ऑप्शन ए है 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, बी है अमेरिका के संविधान से, सी है सोवियत संघ के संविधान से, डी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए 1935 के भारत शासन जो है भारत सरकार अधिनियम से इस बात को लिया गया था कि संघ जो है वो राज्यों को आदेश दे सकता है। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो 1935 के प्रावधान से लिया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो भाग लिया गया है वो बना है संविधान, उसमें सबसे ज़्यादा जो आम भूमिका निभाया उसने 1935 भारत सरकार अधिनियम में निभाया है। आगे चलते हैं, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा है कि एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति है के रूप में परिभाषित कार्य करती है? यह किसने कहा है कि एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की जो है समिति के रूप में कार्य करती है? एक किसका कथन है? ए है वेंथम का, बी है जेएस मिल का, सी है केसी ह्यूयर का, डी है डायसी का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी सही हो जाएगा इसका, केसी ह्यूयर का। केसी ह्यूयर का कथन है कि एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है। एक कथन है केसी ह्यूयर का। आगे चलते हैं दोस्तों, 54 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए किसको विशेषाधिकार देती है? ऑप्शन ए है व्यक्ति को, ऑप्शन बी है केंद्र को, ऑप्शन सी है सामाजिक समूह को, ऑप्शन डी है राज्यों को। तो आंसर क्या हो जाएगा 54 का? डी सही हो जाएगा, राज्यों को। ठीक है, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 15 की धारा 4 है वो पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए किसको विशेष अधिकार देती है? तो वो आंसर हो जाएगा राज्यों को विशेष अधिकार दिया जाता है कि किसी को पिछड़े में आरक्षण दे सके। आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन। किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है, किसके अनुसार? किसी भी समाज के लिए राजनीतिक एवं स्वतंत्र होने के लिए संप्रभुता एक पूर्व शर्त है। एक किसने कहा है? ऑप्शन ए है ऑस्टिन, बी है बोदा, सी है हाब्स, डी है विल्सन। तो इसका आंसर दोस्तों ए सही हो जाएगा। ये कथन ऑस्टिन महोदय का है। जब भी अधिकांश संप्रभुता की बात आती है ऑस्टिन को कर सकते हैं आंसर आप। आगे चलते हैं, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? किसने कहा था कि जो राज्य है व्यक्ति का बृहद स्वरूप है? ये बताना है। ऑप्शन ए है सुकरात ने, ऑप्शन बी है प्लेटो ने, सी है अरस्तु ने, डी है सेंट थॉमस एक्विनास ने। तो आंसर क्या हो जाएगा 56 का? बी सही हो जाएगा, प्लेटो ने कहा है। दोस्तों प्लेटो ने कहा है कि जो राज्य है व्यक्ति का बृहद स्वरूप है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे चलते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल किस प्रकार का अधिकार प्राप्त था? ये बताना है लाक महोदय के अनुसार। ऑप्शन ए है राजनीतिक अधिकार, बी है प्राकृतिक अधिकार, सी है विधेय अधिकार, डी है धार्मिक अधिकार। तो 57 का आंसर आपको दिख गया होगा, बी हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राकृतिक अधिकार। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था केवल प्राकृतिक अधिकार। इसको आप याद रखिएगा, प्राकृतिक अधिकार, इसको आप जरूर याद रखिए। आगे चलते हैं, आगे दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान है किस प्रकार का संविधान है? ये बताना है आपको। भारतीय संविधान मुख्यतः लिखित अलिखित है, परंपराओं पर आधारित है, मुख्यतः लिखित है, व्यक्तिगत इच्छाओं पर आधारित है। तो आंसर इसका आपका सी सही हो जाएगा दोस्तों। किस पे आधारित है? तो ए मुख्यतः लिखित
है, ये आप याद रखिएगा कि जो भारतीय संविधान है वो मुख्य रूप से लिखा हुआ है, जो भारतीय संविधान है मुख्यतः लिखा हुआ संविधान है, जबकि आपका ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित संविधान है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? लोकप्रिय संप्रभुता किसमें निवास करती है? जनता में, राजनीतिक अभिजन में, संविधान में, न्यायपालिका में। तो जो लोकप्रिय संप्रभुता होती है दोस्तों वो निवास करती है जनता में, इसको याद रखिएगा। लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है, ऑप्शन ए सही है। आगे देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए डायसी का, बी ए अरस्तु का, सी ए मॉन्टेस्क्यू का, डी ए बोधा का। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर आपका ए के साथ जाएगा। ये कथन डायसी महोदय का है। डायसी महोदय का मानना है कि जो व्यक्ति के शासन होते हैं उससे कहीं ना कहीं विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ऐसा डायसी का मानना है। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। हम उम्मीद करते हैं कि जो आप 20 क्वेश्चन तक वीडियो देख चुके हैं तो आप बहुत मेहनत और लगन से आप इस कार्य को कर रहे हैं। इसके लिए दोस्तों आपको धन्यवाद। आप बहुत मेहनत से, ईमानदारी से कर रहे हैं, आपके पास सफलता का बहुत ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों आप इसी तरह बने रहिए, अपने मेहनत को लगातार बनाए रहिए, किताबें पढ़ते रहिए, अधिकांश एनसीईआरटी की बुक पढ़िए और कुछ घटना चक्र का भी बुक ले लीजिए, वहाँ से पढ़ सकते हैं, या यूथ कंपटीशन का भी बुक को ले सकते हैं। ये सब आपको अच्छा मतलब नॉलेज देते हैं, अच्छे रहते हैं, कम इसमें त्रुटियाँ होती है, हर किसी में होती है त्रुटियाँ, तो हम लोगों से हो जाती है, तो इसमें क्या। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों नमस्कार।